और चलिए अब खबर अलवर से, जहां पर एक शख्स पर अपनी ही पत्नी का हत्या का आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें खबर अलवर से मिल रही है, जहां पर दहेज की खातिर हैवान पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर के हत्या कर दी। और खबरों के मुताबिक मृतका जानिस्ता की शादी 1 साल पहले जुबेर खान से हुई थी और शादी में जानिस्ता के घर वालों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन फिर भी जुबेर के घर वालों को दहेज के लिए जो है वो डिमांड लगातार जारी थी। जानिस्ता के पिता ने इसके पति, ससुर, सास, ननंद और देवर के खिलाफ दहेज के खातिर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पहले शादी हुई, दहेज के ऊपर 2 लाख रुपए एक बाइक दिया था, उसके ऊपर प्रताड़ना होती थी और उसी के चलते आज उसकी डेथ हो गई, जहर देकर मार दिया गया। किसने मार दिया इसको? उसके घर वालों ने, पति, सास, ससुर। एक लिखित रिपोर्ट थाने पर दी है कि उसकी बहन जानिस खान, जो जुबेर खान निवासी बागोड़ा के साथ शादी 1 साल पहले की थी, जो आज जहर खा के डेथ हो गई है। तो उसने बताया कि ये ससुराल वालों के तंग परेशान करने के कारण इसने जहर खाया है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर बुहाना सिंघाना मार्ग पर हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद से पिकअप चालक जो है वो फरार है। पुलिस ने शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और चलिए बात बीकानेर की करते हैं, जहां पर एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी हां, पांचों में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके चलते अवैध हथियार के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से हथियार बरामद किए गए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और अब खबर भिलवाड़ा से, जहां पर बैंक का कैशियर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, विस्तार से आपको बताते हैं कि रायला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैशियर गिरफ्तार हुआ है। बिना मास्क लगाए ही घूम रहा था चौराहे पर। तो एक लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है। रायला थाना अधिकारी गजराज चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए बात करते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात बन चुके हैं, आंकड़ा कहां पे पहुंचा है, राहत की क्या कुछ बात है। चलिए आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 1935 हो चुका है। तो पिछले 12 घंटे में 47 नए मामले देखने को मिले हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और राजधानी यानी कि जयपुर में सबसे ज्यादा 737 मरीज जो हैं वो मिले हैं। और अब तक 27 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं कोरोना के चलते। तो वहीं 133 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। और चलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा 27 हो चुका है। और मैप अब आप देख लीजिए, जहां पर जयपुर में 737, टोंक में 115, कोटा में 116, बांसवाड़ा में 61 मामले देखने को मिले हैं। तो वहीं भिलवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर फिर से मामले देखने को मिले, तो ये संख्या बढ़कर के 33 हुई है। जैसलमेर की हम बात करें तो वहां पर 34, जोधपुर जहां पर 368 मामले देखने को मिले, तो वहीं बीकानेर में 37, झुंझुनू में 40। और चलिए प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात बने हुए, इसको लेकर के तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश हमारे साथ जयपुर से, सतवीर बीकानेर से और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सतवीर आपका रुख करेंगे, राजधानी की बात की जाए
तो लगातार हालांकि अभी भी चिंता की बात तो बनी हुई है, लेकिन इस महाचक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां? जी दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए नूपुर, संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि मदद के लिए हाथ भी जो है वो लगातार आगे आ रहे हैं। कई मिसालें जो है वो समाज में देखने को मिल रही है। भूमिकाएं जो है वो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण ने बदल दी है। इस वक्त हम एक रसोई में मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रसोई संचालित की जा रही है, और ये किन लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। कृषि वैज्ञानिक जो है वो इस रसोई को संचालित कर रहे हैं। ये जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका बदल दी है। वो कृषि वैज्ञानिक से अब कुक बन गए हैं और जरूरतमंद लोगों तक जो है वो खाना पहुंचाने के बंदोबस्त कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ये रसोई इनकी ऐसे ही चल रही है। आप बताइए सर, क्या डिजिग्नेशन है आपकी यहाँ पर और कब से किस तरीके से खाना पहुंचा रहे हो? मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, यहीं पे राजस्थान कृषि संस्थान दुर्गापुरा में कार्यरत हूँ। लॉकडाउन 24 मार्च के बाद में 25 मार्च से हमने सोचते हुए इस कार्यक्रम को चालू किया, और लगभग रोज 400-500 पैकेट गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए हमने तैयार किए। और नई भूमिका कैसी लग रही है? आप कृषि वैज्ञानिक है और अब कुक बन गए हैं तो इस समय। जी, ये बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि एक अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एज ए कृषि वैज्ञानिक के नाते वहां तक था कि हम उत्पादन करें, बेहतर उत्पादन करें, क्वालिटी उत्पादन करें, फिर उसका जो बना के तैयार करना वो दूसरा पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब हम सेकंड स्टेज पे आए, और ये आने के बाद हम खुद तैयार करके और उनको जो वितरित कर रहे हैं लोगों को, उसका बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि आज जो से कोरोना वैश्विक महामारी कारण से लोगों का जो मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, सभी का अपना अपना महती रोल है। तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई हमको ये काम अवश्य करना चाहिए हम लोगों को, ताकि लोगों को कुछ न हेल्प मिले। और हम बताइए, आप भी कृषि वैज्ञानिक है, किस तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं और कब से ये मदद जारी है आपकी? सर, मैं पीसी बैरवा हूँ, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये जो लॉकडाउन जब किया था सरकार ने, तभी से हम लोग जो एक हेल्प कर रहे हैं गरीबों को। जो लोग डेली जो दिहाड़ी मजदूर लोग थे, जिनके पास में केवल डेली वेजेस से जो अपना रोजी रोटी चलाते थे, तो उनका क्या है कि सारा काम धंधा चौपट हो गया। तो हमने सोचा कि अगर ऐसे लोगों को भोजन वितरित नहीं करेंगे तो कोरोना की वजह से तो बच जाएंगे, लेकिन भूखे वो लोग जो है मर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस संकट काल में ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए जहां पे उनका पेट भर सके, और जो डेली मजदूर वर्ग था उनका। कृषि वैज्ञानिक की बजाय कुक बनकर काम करने में इस संकट काल में ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है? हाँ सर, वो जो कृषि वैज्ञानिक था वो तो हम वर्षों से कर ही रहे थे, लेकिन इस बार जो है हमें नया कुछ करने को मौका मिला, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और भविष्य में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से भूमिकाएं बदल गई है। तमाम लोग, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या और कोई सरकारी कर्मचारी हो, वो जो है किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और ये तमाम जो स्टाफ है, ये जो लोग हैं, ये भी यहाँ दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान का ही जो है। तमाम कोशिशें यहाँ पर हर योद्धा के द्वारा देखने को मिल रही है। जयपुर में, जयपुर ही नहीं, सभी जगह अपने स्तर पर लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। चलिए बीकानेर चलते हैं, जहाँ पर सतवीर हमारे साथ बने हुए। सतवीर, बीकानेर की स्थिति क्या कुछ कहती है? यहाँ पर इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम अभी देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से डटा हुआ है। इसके साथ ही जो नर्सिंग कर्मी हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निर्वाह यहाँ पर कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 37 मामले यहाँ पर बीकानेर में आए थे, जिसमें से एक महिला की जो पॉजिटिव महिला थी उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके बाद में 31 जो मामले हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। इसका मतलब जो 5 मामले हैं वो अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं जो पॉजिटिव हैं। ये एक राहत की खबर यहाँ पर मानी जा सकती है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि अभी
अभी मैं जिस क्षेत्र के अंदर हूँ यहाँ पर महाकर्फ्यू लगा हुआ है और ये कोतवाली थाना इलाका है जहाँ पर जो पहली जो मरीज है पॉजिटिव की वो यहाँ पर आई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कर्फ्यू है उसकी यहाँ पर पालना की जा रही है और एक भी शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ अगर बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर कर रही है। ये जो इलाका है यहाँ पर ही पहली जो मरीज है वो महिला मरीज थी जो यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद में जब उसकी कुछ ही देर बाद में उसकी डेथ हो गई थी तो डेथ होने के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया था और उसके बाद में उसके जो आसपास के जो लोग थे उसके परिजन थे उनको यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था, जिसके बाद में धीरे धीरे जो पॉजिटिव जो मरीज है उसकी संख्या बढ़ती गई थी। फिलहाल पुलिस अपना पूरा दायित्व यहाँ पर निभा रही है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो खास इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। पीपीई जो किट है वो यहाँ पर लाई गई है और एक एक जो कर्मचारी हैं और खासतौर पे जो विभाग के अधिकारी है उनको वो पीपीई किट दी गई है ताकि पूरी तरीके से इस संक्रमण को यहाँ पर रोका जा सके। फिलहाल अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर राहत की खबर इसलिए है क्योंकि अभी लगातार कुछ दिनों से जो जांच रिपोर्ट आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और इसके साथ ही जो पॉजिटिव जो मरीज है उनकी जो जांच है वो भी नेगेटिव आ रही है। तो एक राहत की खबर यहाँ पर कही जा सकती है। अगर पिछले सुबह तक की बात कर ले तो कल पूरे दिन भर में 58 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी। ऐसे में एक राहत की खबर यहाँ पर मानी जा सकती है और फिलहाल जो पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है, लोगों से समझाइश यहाँ पर कर रहा है और इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं, चाहे आईजी जोश मोहन की बात कर ले, चाहे एसपी प्रदीप मोहन शर्मा की बात कर ले, चाहे जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की बात कर ले, तीनों लगातार अपने स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं। किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर बरती नहीं जा रही है और इसके साथ ही क्योंकि बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में अभी कल भी पुलिस कर्मियों के साथ में कुछ बदतमीजी यहाँ पर हुई थी और उसका एक जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था और खासतौर पर अब सरकार ने यह आदेश दे दिया कि अगर ऐसे जो कोरोना योद्धा है जो लगातार काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर इस तरह की बदतमीजी की जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद में अब प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाल रखी है। जो हमारा इस वक्त रक्षा कवच बने हुए उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी बनती है। और चलिए अब हम चलते हैं जोधपुर। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर जोधपुर को कोरोना मुक्त करने के लिए जो कदम है वो किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए नुपुर, स्क्रीनिंग का काम लगातार दिन रात चल रहा है। हर जो स्पॉट हैं, चाहे नागौर गेट की बात करें, उदय मंदिर की बात करें, मेडती गेट की बात करें, वहाँ घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है और यही कारण है कि लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आज जोधपुर में एक बार फिर, हालांकि 2 दिन राहत थी, लेकिन आज सुबह सुबह 20 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ये एक चिंता का विषय है। आज जोधपुर में अनचाहा 300 से पार जा चुका है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। तो ये आंकड़े तो डरा रहे हैं, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह है कि 80% जो मरीज सामने आए हैं वो उनमें कोई लक्षण नहीं है, ना उन्हें बुखार है, ना उनका गला खराब है, मतलब कोई लक्षण नहीं है। लेकिन ये स्क्रीनिंग का नतीजा है कि लगातार ये आंकड़े सामने आए हैं। दूसरी ओर आप देखें तो पुलिस ने भी दिन रात बेड़ा उठा रखा है। ये प्रताप नगर का इलाका है जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बमू मोटर चौराहे पे कर्फ्यू ग्रस्त इलाका है जहाँ पे पुलिस दिन रात काम कर रही है और कड़ी चौकसी में लगी है। ये कर्मवीर हैं, कड़ी धूप में भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल ललित, तो कहीं पर राहत की बात है, कहीं पर खतरा है, लेकिन इन सब के बीच खतरे को कम करने के लिए लगातार सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संबंधी जानकारी के लिए एक नया मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जिसके बारे में विस्तार से बता देते हैं, जिससे प्रदेशवासी जो हैं मेडिकल कंसल्टेशन कर पाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसका नाम भी आपको बता देते हैं, RSMP मोबाइल ऐप। और चलिए, कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जी हां, CWC की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है और करीब 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा है और बेरोजगारी बढ़ने वाली भी है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार को हर एक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में पाली की एक बेटी जो है वो सेवा धर्म हमारा सर्वे संतु निरामया के रास्ते पर चल रही है। जी हाँ, और उसकी हिम्मत देख करके आपको भी सैल्यूट करने का मन करेगा। देखिए रिपोर्ट में। पेट में नन्ही जान, फिर भी कर्तव्य पथ पर डटी, खतरा उठाकर ड्यूटी, जान जोखिम में डालकर सेवा, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर है। पेट में 9 महीने का मासूम, लेकिन मां आराम को हराम मान रही है। लॉकडाउन में लोग घरों में बंद हैं, वहीं बाड़मेर की बेटी राजेश्वरी लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। राजेश्वरी ANM है और गर्भवती भी है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो दर्द को दबाकर सोलक्यान सब सेंटर चिकित्सालय में मरीजों की देखरेख में जुटी है। मेरा पैतृक गांव बाड़मेर है और मैं यहाँ कोट सोलंकियान में पिछले 10 साल से कार्य कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। उसके बाद ही मैं कोरोना के लिए लड़ाई कर रही हूँ। राजेश्वरी 10 सालों से ANM है और कोरोना काल के दौरान सेंटर के अलावा घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग और सर्वे के साथ ही आम लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। लोगों को बचाने के लिए और घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमने अब तक 177 लोगों को आइसोलेट किया है और उनको घर पे रहने के लिए बोला है और हम घर घर जाकर उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आमतौर पर 9 महीने पूरे होने के बाद गर्भवती महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राजेश्वरी कोरोना काल में आराम की जगह लोगों की सेवा में जुटी हैं। न्यूज़ 18 राजेश्वरी की हिम्मत और जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए श्याम चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए, न्यूज़ 18 जो है लगातार अपील करता है कोरोना काल में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और अपने देश के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।